टाळ्या वाजवायला कोणी कंजूसी करू नका. मायेची उपजार शाल आपण त्यांच्या पाठीवरती पांघरतो आहोत. साहेब, ही मायेची शाल यासाठी पांघरले की तुमचं सातत्याने लक्ष आमच्या या मंडळावरती असू देत, तुमचं प्रेम सातत्याने आमच्या मंडळावरती असू देत. त्यामुळे आमच्या मंडळाच्या वतीने NCC कात्री क्रिकेट क्लबच्या वतीने आम्ही तुमच्या पाठीवरती मायेची शाल पांघरली आहे. या ठिकाणी सन्मान केलाय. वारगाव गावचे उपसरपंच नाना शेट्टी आमचे मित्र, हे देखील युवा उद्योजक आहेत. तथा उपसरपंच, टाळ्यांचा जोरदार गजर करा. प्रत्येक वर्षी या स्पर्धेला ते सातत्याने मित्रमंडळीसह हजेरी लावतात. त्यांचा या ठिकाणी आपण यथोचित सन्मान करतोय. साहेब, तुमच्याही पाठीवरती आम्ही ही मायेची शाल पांघरली आहे. त्यामुळे तुमचं सातत्याने लक्ष आमच्या मंडळावरती असू देत, तुमचे कृपा आशीर्वाद आमच्या या NCC कात्री चॅम्पियन ट्रॉफीवरती असू देत. यानंतर आपण सन्मान करणार आहोत सागवे गावचे उपसरपंच सन्माननीय मंगेशजी गुरव साहेबांचा. या ठिकाणी आपण सन्मान करणार आहोत. सागवे गावचे उपसरपंच मंगेशजी गुरव साहेब यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत. टाळ्यांचा गजर चालू ठेवा, कारण महनीय व्यक्ती या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात. मान्यवरांची खास मांदियाळी असते आणि त्यामुळेच या स्पर्धेला खूप रंगत येते. उपसरपंच सागवे मंगेशजी गुरव यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. यानंतर माजी सरपंच विलासजी कुलकर्णी यांचा या ठिकाणी सन्मान होईल. माजी सरपंच आहेत विलासजी कुलकर्णी, यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होईल. मुल्ला साहेबांचे शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करतो आहोत. शाल पुष्पगुच्छ असं स्वरूप आहे या सन्मानाचं. सगळ्या महनीय व्यक्तींचा आपण या ठिकाणी सन्मान केलाय. यानंतर चंद्रकांतजी देवरुखकर यांचा देखील आम्ही या ठिकाणी सन्मान करू. आमचे मान्यवर प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे. NCC कात्री चॅम्पियन ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला आवडली काय? नाईट स्पर्धेसाठी तुम्ही सज्ज आहात ना? तुमचं असंच प्रेम, असंच सहकार्य सातत्याने आमच्या या NCC कात्री चॅम्पियन ट्रॉफीवरती राहू देत. तुमच्या प्रेमाखातरच या आयोजन कमिटीने पुढच्या वर्षी डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा भरवण्याचा या ठिकाणी मानस केलाय आणि त्यांच्या या संकल्पाला एकदा आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये जोरदार दाद देऊयात. यानंतर आपण ज्यांचा सन्मान करणार आहोत, खरं तर तुम्ही YouTubeच्या माध्यमातून ज्यांचं नाव ऐकलं असेल, नाटेगावचे सब इन्स्पेक्टर PI साहेब पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होईल. पाटील साहेबांना विनंती आहे, PI आहेत ते पोलीस इन्स्पेक्टर, कृपया आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे. आपला देखील या ठिकाणी सन्मान होईल. मित्रांनो, लक्षात घ्या की सन्मान ही अशी गोष्ट आहे जी मागून मिळत नाही आणि जी विकतही घेता येत नाही. मात्र ज्यांचं कर्तृत्व मोठं आहे, ज्यांचं नेतृत्व मोठं आहे, त्या सगळ्या महनीय व्यक्तींचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत. त्यामुळे सन्मान कोणीही चुकवू नका. PI साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत. एकदा आपण टाळ्यांचा गजर करूयात. जल्लोषामध्ये स्वागत आहे. इतक्या बिजी शेड्यूलमधून या ठिकाणी ते उपस्थित राहिलेत. पाटील साहेब यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत. साहेब, ही प्रेमाची शाल आम्ही तुमच्या पाठीवरती पांघरली आहे. मात्र तुमचं प्रेम आमच्या या NCC कात्री चॅम्पियन ट्रॉफीवरती सातत्याने राहू देत. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला या ठिकाणी खास आमंत्रित केलंय आणि तुमचा सन्मान केलाय. पाटील साहेब हे आहेत PI, त्यांचा आपण या ठिकाणी यथोचित सन्मान केलाय. यानंतर आपण सन्मान करणार आहोत ज्यांचं नाव तुम्ही YouTubeच्या माध्यमातून ऐकलं असाल किंवा आमच्या समालोचकांच्या मुखातून ज्यांचं नाव तुम्ही ऐकलं असाल. ही संपूर्ण स्पर्धा तब्बल YouTubeच्या माध्यमातून 192 देशांपर्यंत पोहोचवण्याचं ज्यांनी काम केलंय
खरं तर ज्यांचं अवघं तुम्ही नाव ऐकलं असाल, मात्र या स्पर्धेमध्ये ते आवर्जून उपस्थित असतात, असे आमचे जवळचे संतोषजी नाणेकर यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करतो आहोत. प्लीज कम संतोषजी नाणेकर. या स्पर्धेला ते आवर्जून उपस्थित असतात, हा मी सातत्याने उल्लेख करतो. यानंतर आमच्या या स्पर्धेसाठी पंच म्हणून आपल्याला लाभलेले विश्वनाथजी लिंगायत सर, अक्षयजी कोळंबेकर सर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय. कृपया लगेच यायचं आहे. त्यानंतर तौलान अन्सारी या सरांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होईल. विश्वनाथजी लिंगायत सर, ज्यांची अंपायरिंग तुम्ही मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये पाहतात, याही मोठ्या स्पर्धेमध्ये ते दाखल झालेत. अचूक निर्णय आणि ठाम मत. यानंतर सन्मान होईल अक्षयजी कोळंबेकर सर. टाळ्यांचा गजर चालू ठेवा, टाळ्या वाजवायला कंजूसी करू नका मित्रांनो, कारण तुमच्या टाळ्या आयोजन कमिटीला आणि ज्यांचा आपण सन्मान करतो आहोत त्यांना खूप प्रेरित करतात. अक्षयजी कोळंबेकर सर. यानंतर तौलान सरांचा सन्मान होतोय. तौलान सर यांचा देखील या ठिकाणी यथोचित सन्मान होतोय. तौलान अन्सारी सरांचा आपण सन्मान करतो आहोत. हे देखील पंच आपल्याला या स्पर्धेसाठी लाभलेत. यानंतर आपण कॉम्बॉक्सचा सन्मान करणार आहोत. तुमच्या सगळ्यांच्या आवडीचे समालोचक, या गावचे रहिवासी, हिंदीवरती ज्यांचं विशेष प्रभुत्व आहे, शेरो शायरीचे बेताज बादशाह राहिद सोलकर, वन अँड ओनली. यानंतर सन्मान होईल पावसवरून या स्पर्धेमध्ये दाखल झालेले आमचे सहकारी समालोचक प्रथमेश मेस्त्री सर. टाळ्या जोरदार वाजवा. ज्यांचा आवाज आपण गेले 4-5 दिवस ऐकत आहात. प्रथमेश मेस्त्री यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. यानंतर मैन फ्रॉम कासारडे की बुलंद आवाज. जी हाँ, हमारे इस टूर्नामेंट में जब से हमारे टूर्नामेंट की शुरुआत हुई तब से हमारा साथ देते हुए गवर्नमेंट जॉब पे हैं, छुट्टी निकाली हमारे लिए, और अमोल जमदाड़े सर यहाँ पर कमेंट्री के लिए आए. तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए अमोल जमदाड़े की सर के लिए, जिनके स्टेज पे आते ही शुरू हो जाता है फन. कमेंट्री में है जो नंबर 1 वन ओनली अमोल जमदाड़े सर. और इसके बाद हम सम्मान करेंगे जिन्होंने हमें ये गैलरीज दिए, जिन्होंने हमें ये मंच दिया,
जिन्होंने हमें ये साउंड सिस्टम दिया। जी हाँ, रशीद डेकोरेटर्स कातली, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। सबसे पहले कि 5 दिन इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये गैलरीज दिए, ये मंच दिया, ये साउंड सिस्टम दिया। तो रशीद डेकोरेटर्स, अब्दुल रशीद बोरकर, प्लीज आपका सम्मान किया जाएगा। और 5 दिन यहाँ पर डीजे पे बैठे मधुर संगीत सबको सुनाया, तो एक बार तालियां बजनी चाहिए हर दर्शकों को मनोरंजन करने वाले रशीद डेकोरेटर्स, अब्दुल रशीद बोरकर, इनका सम्मान किया जाएगा हमारे गांव के माजी सरपंच जुनेद अली साहेब मुल्ला, इनके शुभ हाथों से। हॅलो, रशीद डेकोरेटर्स, गेले 5 दिवस तुम्ही आमचा आवाज ज्यांच्या माध्यमातून ऐकताय, उत्कृष्ट साऊंड सिस्टीम रशीद डेकोरेटर्स यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय। यानंतर गुणलेखकांचा सन्मान होईल। इकलास वाडकर नाटे यांचा या ठिकाणी सन्मान होईल। उससे पहले रहमानी फाउंडेशन के लिए कितने लोगों ने कूपन लिया? आ जाओ सामने। रहमानी फाउंडेशन की तरफ से ये कूपन, वॉशिंग मशीन के लिए ये कूपन उठाया जा रहा है। कौन होगा लकी जिसको मिलेगी वॉशिंग मशीन? किसके जाएगी घर में ये वॉशिंग मशीन? पीछे रहना है। रहमानी फाउंडेशन की तरफ से ये लकी ड्रॉ रखा गया, जिसमें सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। रहमानी फाउंडेशन इन्होंने रखी गई, तो कौन होगा लकी? किसके नाम क्या आएगा कूपन? जी हाँ, ये देखो किसके नाम का कूपन होगा, किसके घर पे आज वॉशिंग मशीन जाएगी, किसके घर की तकलीफ आज दूर होगी, किसके घर पे हाथ से कपड़ा धोना नहीं पड़ेगा, किसको मिलेगी सैमसंग की वॉशिंग मशीन? जी हाँ, रहमानी फाउंडेशन ये वॉशिंग मशीन के लिए लकी ड्रॉ। रहमानी फाउंडेशन एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी। और ये लीजा इनके हाथों से ये कूपन होगा वॉशिंग मशीन का। लीजा इनके शुभ हाथों से वॉशिंग मशीन का कूपन आया। तमाम लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी है। हमारे नानेकर सर ने 10 कूपन लिए। तमाम गांव वालों ने कूपन लिया है, आने वाले तमाम मेहमानों ने कूपन लिए। वॉशिंग मशीन, धड़कनें तेज। धड़कनें तेज होती हुई कूपन नंबर 735, कूपन नंबर 735 कौन हो सकता है? किसको है ये? ऋतिक नानार, ऋतिक कृष्णा थोड़ी नानार, इनके घर जाएगी ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। इस टूर्नामेंट में एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से कमेंटेटर का रोल है, जिस तरह से अंपायर का रोल है, उसी तरह से स्कोरर का रोल है। जिस तरह से, जी हाँ, एक कमेंटेटर को हर रन की अपडेट देते स्कोरर, तो हमारे स्कोरर जी हाँ, नाटे से हर दिन हर सुबह उठ के हमारे गांव इकलास वाड़कर आए, उनका सम्मान किया जाएगा। स्कोरर हमारे इस टूर्नामेंट में, जब से हमारी टूर्नामेंट शुरू हुई तब से यहाँ पर स्कोरिंग के लिए आते हैं। नाटे से इकलास वाड़कर, इनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे गांव सागवे गांव के माजी सरपंच जनाब जुनेद अली साहेब मुल्ला, इनके शुभ हाथों से ये सम्मान किया जाता हुआ इकलास वाड़कर का।
तालियां बजनी चाहिए। स्कोरर हर टाइम हर वक्त उन्हें चौकन्ना होना होता है और हर बॉल पे अपडेट करना होता है, तो इखलास वाड़कर इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। और उसके बाद हम आवाज देना चाहेंगे हमारे ही गांव के स्कोरर, जी हाँ, जो बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग करते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग करते हैं। जी हाँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अकदस मजगांवकर की। इनका भी सम्मान यहां पर किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन स्कोरर हमारे गांव के, जिन्होंने 5 दिन हमारा साथ दिया है, अकदस मजगांवकर, इनका सम्मान किया जाएगा। ये यहां पर है, बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग की है। कमेंटेटर का राइट हैंड होता है स्कोरर, एक कमेंटेटर का राइट हैंड होता है स्कोरर, और स्कोरर ने बड़ा बखूबी अपना काम किया। तालियां बजनी चाहिए, अपने गांव का लड़का है, बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए अकदस मजगांवकर, इनका सम्मान किया जाता हुआ। थैंक यू। वॉशिंग मशीन कूपन नंबर 735, बहुत ज्यादा खुश हो गए ऋतिक। ऋतिक कृष्णा घाडी, आज तुझी मम्मी खुश असेल, कारण तू एवढ्या कमी वयात घरी वॉशिंग मशीन घेऊन जातोयस. खुश आहेस की नाही? हो. हा 100 रुपयाचा कुपन घेतला होतास तेव्हा तेव्हा वाटला होता का तू की मी आज घरी फ्रीज घेऊन जाणार आहे, वॉशिंग मशीन घेऊन जाणार आहे, किंवा सोन्याची चेन घरी घेऊन जाणार आहे, किंवा टीव्ही घेऊन जाणार आहे? वाटलेला. वाटलं म्हणूनच तुला भेटली वॉशिंग मशीन. म्हणजे आज घरी खुश असणार. सर्वात अगोदर सर्वांना तुझं नाव सांग. लोकेश रत्नकांत घाडी. रोकेश रत्नकांत घाड़ी, ये नाम है नानार के. इनके घर पे जाएगी रहमानी फाउंडेशन की तरफ से रखी गई वॉशिंग मशीन, सैमसंग की ब्रांड वॉशिंग मशीन इनके घर पे जाएगी. आज नक्कीच घरी सर्व खुश असतील, पूर्ण नानार खुश असेल. खुश आहेस ना तू? खुश है, बहुत खुश है. रहमानी फाउंडेशन की तरफ से ये वॉशिंग मशीन मिली है, और 3 है, कहीं जाना नहीं है. अभी फ्रिज बाकी है, टीवी बाकी है, चेन बाकी है, कहीं जाना नहीं है. रहमानी फाउंडेशन, जी हाँ, वॉशिंग मशीन सैमसंग की वॉशिंग मशीन आती हुई, और काफी ज्यादा खुशी है. आज कहीं ना कहीं इनके घर पे इनके मम्मी पापा बहुत खुश हो गए कि इतने कम उम्र में मेरे लड़के ने मेरे लिए वॉशिंग मशीन लाया है. जी हाँ, जो हाथ से कपड़े धोते तो अब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए जाएंगे. क्या खुश है, क्या बच्चे की मुस्कान है. और ये वॉशिंग मशीन दी जाएगी रुबीना अब्दुल मजीद भाटकर, इनके शुभ हाथों से ये वॉशिंग मशीन दी जाएगी. ऋषिकेश कृष्णा घाड़ी इनको, जी हाँ, रहमानी फाउंडेशन के तरफ से रखा गया लकी ड्रॉ. पहला कूपन आया 735 हमारे पास वाले नानार गांव में. पहला कूपन जाएगा, पहली वॉशिंग मशीन जाएगी हमारे गांव से नानार में. आणि ऋषिकेश, 1 मिनिट थांबायचं तुला. तू एकच कुपन घेतलास की आणखी कुपन आहेत? आणखी आहेत. आणखी आहेत काय? आणखी किती आहेत? एक. आणखी एक आहे म्हणजे थांबा. और पब्लिक प्लीज थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए. और 3 लकी कूपन बाकी, और 3 लकी ड्रॉ बाकी है. जी हाँ, फिर एक बार रहमानी फाउंडेशन की तरफ से ये दूसरा कूपन उठाया जा रहा है. पहला कूपन गया हमारे पास वाले गांव नानार में, वॉशिंग मशीन चली गई है. अब फ्रिज बचा हुआ है, टीवी बची हुई है, और सोने की चेन बची हुई है. आज किसके घर जाएगी टीवी, और ये टूर्नामेंट वही टीवी में देखना है आपको पहली बार. इस टूर्नामेंट से घर पे टीवी लेके जा रहे हैं, वो टूर्नामेंट ही पहले देखना, और ये फाइनल का मैच और ये लकी ड्रॉ भी देखना है. तो ये टीवी का लिए कूपन उठाया गया है हिबा इनके शुभ हाथों से.
धड़कन तेज होती हुई। डिजिटल एलईडी टीवी सैमसंग की, और ये जाती है कहां जाएगी, कुछ कौन से गांव में जाएगी इतना बताओ। सही जवाब, 160 नंबर वा कूपन कातली पे जाएगी। नजाकत अब्दुल रज्जाक वाड़कर डिजिटल एलईडी टीवी जाएगी नजाकत अब्दुल रज्जाक वाड़कर इनके घर पे। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि बॉलीवुड के फैन है ये, घर पे पिक्चर देखना बहुत पसंद है। अभी डिजिटल एलईडी टीवी पे पिक्चर देखेंगे, बहुत ज्यादा खुश हो गए। नजाकत अब्दुल रज्जाक वाड़कर, और क्या जवाब है आपका, कातली जवाब है, और वाकई में कातली पे टीवी गई है। रहमानी फाउंडेशन की तरफ से लकी ड्रॉ रखे गए थे, काफी ज्यादा लोगों ने ये कूपन लिए थे। कोण नजाकत आपलं समीरा आई होऊन जाऊन दे हो आपलं नजाकत दा समीरा काय बोलता ते आता जा 2 सीरीज एक वर एक खाल एक सीरीज आहे ना टीव्ही काय 2 टीव्ही होते पण 2च झाले याच्यावर टीव्ही असे काय पुन्हा तरी का ते स्मार्ट नाही स्मार्ट आहे नजाकत भाई, स्मार्ट नाही रे स्मार्ट नाही नजाकत अब्दुल रहमान वाड़कर, और हमारे मोहल्ले में आई टीवी, आजाद मोहल्ले में ये टीवी आई है, सैमसंग की डिजिटल एलईडी टीवी। रहमानी फाउंडेशन की तरफ से ये टीवी रखी गई। सबसे पहले आपको एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखनी है इस टीवी में। सैमसंग ब्रांड की डिजिटल एलईडी टीवी रहमानी फाउंडेशन की तरफ से रखी गई। 160 नंबर का एक कूपन, और ये टीवी दी जा रही है हमारे सागवे गांव के सरपंच सोनाली टुकरुल मैम, इनके शुभ हाथों से ये, और सुरैया मुल्ला इनके शुभ हाथों से ये डिजिटल एलईडी टीवी दी जा रही है। नजाकत अब्दुल रहमान वाड़कर इनके घर पे जाएगी ये टीवी। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है चेहरे पे, बहुत ज्यादा खुश है। आज घर पे टीवी, यानी आज घर पे वाइफ बहुत खुश होने वाले कि 5 दिन मैच देखने के लिए गई धूप में, लेकिन घर लेके आए टीवी। रहमानी फाउंडेशन की तरफ से ये टीवी मिली, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको टीवी के लिए। हमारे साकवे गांव के सरपंच मैम सोनाली टुकरुल और सुरैया मुल्ला मैम, इनके शुभ हाथों से ये टीवी दी गई। ये प्राइज सेरेमनी आपको फिर एक बार घर पे देखनी है ना, तो प्लीज ये वायर से थोड़ा थोड़ा साइड में हट के खड़े रहे, प्लीज प्लीज प्लीज, वायर से थोड़े थोड़े साइड में हट के खड़े रहे। और अब चलते प्राइज पे। बेस्ट बैट्समैन के लिए साइकिल लेट वदूत पावस्कर, इनके याद में एएम के। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच कौन है? हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच के लिए मोमेंटो एक ट्रॉफी रखी गई रशीद डेकोरेटर्स कातली इनके तरफ से। तो इस मैच के फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच है मिसबाह हॉलीडेज डीएफसी कातली के एजाज कुरैशी।
जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से तमाम दर्शकों का मनोरंजन किया है, वही फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच है एजाज कुरैशी। और ये अवार्ड देने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा। मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट हैम्पर, फाइनल मैच मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट हैम्पर और एक ट्रॉफी है जो रशीद डेकोरेटर्स कातली इनके तरफ से हर मैच के एक गिफ्ट हैम्पर और ट्रॉफी दी जा रही है फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए एजाज कुरैशी बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि 4 मैच खेले और 4 में से 4 मैच में मैन ऑफ द मैच एजाज कुरैशी को मिला है। एनसीसी के अध्यक्ष साहब अब्दुल रज्जाक मूसा दखनी और हमारे सागवे गांव के माजी सरपंच साहब जुनैद अली साहिब मुल्ला, इन दोनों के शुभ हाथों से ये फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जा रहा है। एजाज कुरैशी के लिए तालियां बजनी चाहिए। काफी ज्यादा प्रभावित किया एजाज कुरैशी ने अपने बल्लेबाजी से आज एनसीसी कातली के ग्राउंड पे। वेल प्लेड एजाज कुरैशी। जब तक स्टेज क्लियर हो रहा है, जो बाउंड्री लाइन के बाहर जिन्होंने कैच पकड़े थे उनके इनाम रहमानी फाउंडेशन की तरफ से आए। तो किसने किसने कैच पकड़ा है प्लीज यहां पर आ जाए। किसने किसने कैच पकड़ा है? एक कैच तो मुझे पता है सऊद सोलकर ने पकड़ा है, एक कैच जंबारी के शफी ने पकड़ा है, एक हाथ से वो कैच पकड़ा है जो विनिंग शॉट था, वो कैच जंबारी के शफी ने, और एक कैच पकड़ा है किसी ने रहमानी फाउंडेशन की तरफ से। बाउंड्री लाइन के बाहर जो कैच पकड़ा गया उसके लिए भी इनामात रखे गए थे और वो कैच एक हाथ से शफी ने वहां पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर पकड़ा वो कैच शफी ने। तो 1000 रुपए का इनाम देने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा सिकंदर भाटकर। इनके शुभ हाथों से वो 1000 रुपए दिए जाएंगे रहमानी फाउंडेशन के सिकंदर भाटकर। इनके शुभ हाथों से 100 कैच के लिए, विनिंग शॉट के लिए। और फरीद सोलकर जिन्होंने कैच के लिए लगाया था, आयशा फरीद सोलकर, इनके तरफ से 200 रुपए कैच के लिए लगाए गए थे बाउंड्री लाइन बाहर। शफी ये 200 रुपए में लेना है। बच्चा आयशा उधर देखो। और यासीन अयूब सोलकर, इन्होंने 100 रुपए का इनाम लगाया था कैच के लिए। यासीन अयूब सोलकर शफी के लिए जाएगा। और उसके बाद सऊद ने जो कैच लिया था, सऊद को आना है। रहमानी फाउंडेशन की तरफ से 1000 रुपए। आमिर बोरकर, रहमानी फाउंडेशन के आमिर बोरकर, इनके शुभ हाथों से सऊद के लिए जाएगा। जी हाँ, बाउंड्री लाइन के बाहर वो कैच पकड़ी सऊद सोलकर ने। क्या कैच पकड़ी! आज कहीं ना कहीं घर पे अम्मी अब्बा दोनों खुश। और यासीन अयूब सोलकर, इनके तरफ से 100 रुपए का इनाम बाउंड्री लाइन के बाहर कैच। और उसके बाद फरीद सोलकर, इनके तरफ से 200 रुपए का इनाम। मुनीर बोरकर, इनके शुभ हाथों से ये इनाम दिया जाता हो। आज कहीं ना कहीं घर पे अम्मी बहुत खुश होगी कि खेलने जाता है कुछ तो लेके आया, बहुत ज्यादा खुश होगी। तो चले चलते प्राइज सेरेमनी की ओर। हमारे हेलो दर्शन बांदेकर, अगर मेरी आवाज दर्शन बांदेकर तक पहुंच रही है तो प्लीज यहां पर आना है। दर्शन बांदेकर के लिए 6 के लिए 2500 रुपए का इनाम लगाए थे नाना शेट्टी ने, वो 2500 रुपए यहां पर है। दर्शन बांदेकर और सुधीर पालेकर के 1000 रुपए और दर्शन बांदेकर के 2500 रुपए यहां पर हमारे पास है जो नाना शेट्टी ने लगाए हुए थे। अगर मेरी आवाज दर्शन बांदेकर मैन फ्रॉम देवबाग इन तक पहुंच रही है तो प्लीज, और नाना शेट्टी आपको भी आना है।
दर्शन बांदेकर जो 6 के लिए पैसे लगाए गए थे, 2500 रुपए का इनाम लगाए गए थे दर्शन बांदेकर के लिए। देवबाग का एक खिलाड़ी, बहुत लंबे लंबे शॉट लगाने की क्षमता, काबिलियत इनके पास है। और एक पहले चक्के पे 2500 रुपए का इनाम नाना शेट्टे, इनके हाथों से 2500 रुपए का इनाम दिया जाता हुआ। और उसी के साथ साथ दर्शन बांदेकर सर, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, ज्यादा नहीं रोकूंगा आपको। सबसे पहले तो मेरे को यह बताओ कि एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन आपको कैसा लगा? एनसीसी कार्रवाई का आयोजन बहुत अच्छा था, हमें खेलने को मजा आया यहाँ पे। मजा आया, बहुत मजा आया। और उसके बाद सुधीर पालेकर ने जो आखिरी ओवर में गेंद बल्लेबाजी की थी, उसके लिए यहां पर 1000 रुपए का इनाम आया था नाना शेट्टे इनके तरफ से। नाना शेट्टे, आपको फिर एक बार आना है। जी हाँ, सुधीर पालेकर ने आखिरी ओवर में मैच में जान डाली थी, तो उनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया था। 6 खेला और मिड विकेट बाउंड्री लाइन बाहर एक बहुत ही बेहतरीन 6 लगाया था सुधीर पालेकर ने। राजाराम वॉरियर सावंतवाड़ी की टीम की ओर से खेलते हुए नजर आए। हेलो, एजाज कुरैशी के लिए फिर एक बार 500 रुपए का इनाम आया है। प्रजक्ता चंद्रशेखर झगड़े खारेपटन, इनके तरफ से एजाज कुरैशी के लिए 500 रुपए का इनाम आया है। फैन फॉलोइंग बहुत है एजाज कुरैशी की, खारेपटन से मैच लाइव देख रहे थे और 500 रुपए का इनाम आया प्रजक्ता चंद्रशेखर झगड़े इनके तरफ से। तो चलते हैं प्राइज सेरेमनी की ओर अभी हमारे मंच पर। और जितने भी दर्शक यहां पर खड़े, प्लीज आपको एक मंच के सामने खड़े रहना है। अब प्राइज सेरेमनी की ओर चलते हैं। किसके नाम होगी मैन ऑफ द सीरीज की बाइक? कौन लेके जाएगा घर बैठे बाइक? कौन लेके जाएगा चलाते हुए साइकिल बेस्ट बैट्समैन की? कौन लेके जाएगा चलाते हुए बेस्ट बॉलर की साइकिल? किसके नाम होगी साइकिल बाइक? जी हां, दर्शकों में उत्साह का माहौल। और अभी भी 2 लकी ड्रॉ बाकी है, यानी अभी फ्रिज और चेन बाकी है, तो कहीं जाइएगा नहीं। जिसने जिसने कूपन लिया है वेट करिए। हॅलो हॅलो हॅलो, आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आमचे मान्यवर लगेचच यायचे आपण। विलास सर, अशरफ वाडकर, अब्दुल रजाक बोरकर, अब्दुल रजाक दखनी, प्रणील शेटिये, साबीर सोलकर, जहीर सोलकर, नासिर मजगावकर, मोहम्मद शफी, रहिमानी फाउंडेशन ग्रुप, चंद्रकांत देवरुखकर, इक्बाल मुल्ला, नौशाद वाडकर, सागवेगावचे सरपंच नाना शेटिये, मोहरम मजगावकर, प्रवीण खांडेकर, या सगळ्या मान्यवरांनी आमच्या अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे मुख्य व्यासपीठावरती। सगळ्यांना विनंती आहे, ज्यांची ज्यांची आम्ही नावं आता या ठिकाणी घेतली त्या सगळ्या मान्यवरांनी कृपया लगेचच आमच्या अतिथी कक्षाकडे या। पाटील साहेब PSI नाटे पोलीस स्टेशनचे यांनी देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती यायचं आहे। सगळ्या मान्यवरांना पुन्हा एकदा या ठिकाणी नामोल्लेख करतोय। विलास सर, अशरफ वाडकर, अब्दुल रजाक बोरकर, अब्दुल रजाक दखनी, प्रणील शेटिये, साबीर सोलकर, जहीर सोलकर, नासिर मजगावकर, मोहम्मद शफी, रहिमानी फाउंडेशन ग्रुप, चंद्रकांत देवरुखकर, इक्बाल मुल्ला, नौशाद वाडकर, सागवेगावचे सरपंच नाना शेटिये आणि मोहरम मजगावकर, प्रवीण खांडेकर, या सगळ्या मान्यवरांनी लगेचच आमच्या अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे। आमच्या NCC कात्री चॅम्पियन ट्रॉफीच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। राहीत किधर है बेस्ट बॉलर कौन है?
सो चलते हैं प्राइज सेरेमनी की ओर। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में जिन्होंने हमें ये मैन ऑफ द सीरीज के लिए टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक दी वो सुपरस्टार फ्रेंड सर्कल कातली इन्होंने दी। बेस्ट बैट्समैन के लिए जो साइकिल दी गई वो लेट वदूत पावस्कर इनके याद में एएम के इन्होंने दी। बेस्ट बॉलर के लिए जो साइकिल दी वो पावस्कर ब्रदर्स इन्होंने दी। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अब तमाम दर्शकों के तमाम खिलाड़ियों के मन में एक सवाल होगा कि कौन है बेस्ट बैट्समैन, कौन है मैन ऑफ द सीरीज, कौन है बेस्ट बॉलर। उस्मान भाटकर, जनाब उस्मान भाटकर जहां कहीं भी हो स्टेज पे आइए प्लीज। जनाब उस्मान भाटकर जहां कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज स्टेज पे आइए। सो सबसे पहले हम बेस्ट बॉलर के लिए किताब देना चाहेंगे जो पावस्कर ब्रदर्स के तरफ से चमचमाती साइकिल रखी है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर? कौन? जी हां, आवाज आ रही है इरफान मलिक। जी हां, इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर मैन फ्रॉम झारखंड का इरफान मलिक। इस टूर्नामेंट में उसने एक हैट्रिक ली। पावस्कर ब्रदर्स इनके तरफ से बेस्ट बॉलर के लिए साइकिल रखी गई, चमचमाती साइकिल। जैसे साइकिल वैसे टी शर्ट पहन के आए पावस्कर ब्रदर्स। जी हां, और बेस्ट बॉलर के लिए राजाराम लावण्य स्पोर्ट्स मुंबई रुपेश मांजरेकर इनके तरफ से टी शर्ट भी है। तो पावस्कर ब्रदर्स में इम्तियाज पावस्कर, फैरोज पावस्कर, फैजान पावस्कर, हनीफ सोलकर, कुतुबुद्दीन सोलकर, तजम्मुल पावस्कर, दानिश मजगांवकर, इनके ये हाथों से ये साइकिल दी जाती हुई। जी हां, बेस्ट बॉलर के लिए मैन फ्रॉम झारखंड से खिलाड़ी आए हमारे यहां पर खेलने के लिए, तमाम दर्शकों का मनोरंजन किया। जी हां, इरफान मलिक जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक ली और इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर का खिताब जीतते हैं इरफान मलिक। राजाराम वॉरियर्स सावंतवाड़ी के इरफान मलिक। बेस्ट बॉलर, तालियां बजनी चाहिए इरफान मलिक के लिए। झारखंड से ये खिलाड़ी यहां पर आए और ये साइकिल दी जा रही है। फैरोज पावस्कर, कुतुबुद्दीन सोलकर, हनीफ सोलकर, इम्तियाज पावस्कर, तजम्मुल पावस्कर, फैजान पावस्कर, दानिश मजगांवकर, जिशान सोलकर। और क्या खुशी है इरफान मलिक के चेहरे पे, क्या गेंदबाजी की है। पावस्कर ब्रदर्स की तरफ से साइकिल और उसी के साथ साथ लावण्य स्पोर्ट्स इनके तरफ से बेस्ट बॉलर के लिए एक टी शर्ट आया है, वो टी शर्ट भी दिया जाएगा। जी हाँ, इरफान मलिक आज काफी ज्यादा खुश हो गए, शायद झारखंड साइकिल से ही जाने वाले हैं। और उसके बाद हम जाएंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी के लिए भी यहां पर साइकिल रखी गई है। जी हां, जो लेट वदूत पावस्कर इनके याद में एएम के इन्होंने रखी गई है। तो वदूत पावस्कर इनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। आजाद मोहल्ला कातली इन लविंग मेमोरी ऑफ वदूत पावस्कर। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया, वो यूं गया कि बाद सबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। बस एक लकीर दरमिया में खींच कर गया, दीवार दरमिया में बनाकर नहीं गया। शायद वो मिल जाए मगर जस्तजू है शर्त, वो अपने नक्शे पाँव मिटाकर नहीं गया। दिल में है आज तक वही खुशबू बसी हुई, लगता है यूके जैसे आकर नहीं गया। एएम के कोई किला रहा उसकी साथ से, रुखसत हुआ हो हमसे मगर बता कर नहीं गया। वी ऑल मिस यू वदूत पावस्कर। और लेट वदूत पावस्कर लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंस किया था कि बेस्ट बैट्समैन के लिए साइकिल होगी, वो एएमके की साइकिल यहाँ पर आई है। उनके याद में तमाम एएमके के मेंबर्स ने ये साइकिल लाई है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए तमाम एएमके मेंबर्स के लिए जिन्होंने ये बेस्ट बैट्समैन के लिए साइकिल लाई है। और ये बेस्ट बैट्समैन की साइकिल किसकी होगी?
क्या आवाज आए। तो सबसे पहले एएम के कातली के तमाम मेंबर्स को आना है। कलीमुद्दीन वाड़कर, मुबश्शिर पावस्कर, मौजम बोरकर, फरहान वाड़कर, या आजाद मोहल्ला कातली के जिन्होंने वदूद भाई की बात को सुनकर ये साइकिल इस साल लाई। लास्ट ईयर वदूद भाई हमारे बीच थे, इस साल हमारे वो बीच नहीं है, मगर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी और उनकी याद में ये यहाँ पर बेस्ट बैट्समैन के लिए साइकिल लाई गई है। तो तमाम आज़ाद मोहल्ले के तब मेंबर्स ये साइकिल देते हुए, और नजाकत भाई की तो चेहरे पे खुशी निराली है, आज घर पे टीवी जा रही है। आजाद मोहल्ला कातली, रशीद डेकोरेटर रशीद बोरकर, नौशाद वाड़कर, कलीमुद्दीन वाड़कर, अब्दुल रशीद बोरकर, मुबीन वाड़कर, नजाकत वाड़कर, मुबश्शिर पावस्कर, अब्दुल करीम पावस्कर, मौजम बोरकर, फैयाज वाड़कर, मुजफ्फर सोलकर, फरहान वाड़कर और फिरोज बोरकर, फिरोज भाटकर, ये तमाम हमारे आजाद मोहल्ला कातली के मेंबर्स जिन्होंने वदूद भाई की बात वो याद रखी और वो याद के साथ साथ ये बेस्ट बैट्समैन की साइकिल है। तो इस टूर्नामेंट का एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी का कौन है बेस्ट बैट्समैन? आवाज आ रही है एजाज की? क्या एजाज है? जी हाँ, इस टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन है एजाज के मिजाज, मैन फ्रॉम इंदापुर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और आज एजाज कुरैशी के चेहरे पे खुशी अलग है जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में। तो आजाद मोहल्ला कातली, साइकिल पे बैठना है एजाज भाई, आपको साइकिल पे यहां से बैठना है और इंदापुर साइकिल से ही जाना है। और उसी के साथ साथ राजाराम लावण्य स्पोर्ट्स मुंबई, रुपेश मांजरेकर, इनके तरफ से बेस्ट बैट्समैन के लिए टी शर्ट भी आया है जो अब्दुल रज्जाक उर्फ कमसू, लावण्य स्पोर्ट्स मुंबई, रुपेश मांजरेकर, इनके तरफ से बेस्ट बैट्समैन के लिए टी शर्ट है जो अब्दुल रज्जाक बोरकर उर्फ कमसू बोरकर, इनके तरफ से बेस्ट बैट्समैन का टी शर्ट दिया जा रहा है। एजाज कुरैशी, एजाज के मिजाज, मैन फ्रॉम इंदापुर का एजाज कुरैशी, हाल फिलहाल में रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में टीवीएस रॉनिन बाइक मिली। अब यहां पे बाइक किसको मिलेगी? ये तमाम दर्शकों के तमाम खिलाड़ियों में क्वेश्चन मार्क है, किसको मिलेगी बाइक? किसको? आएंगे 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 मैन ऑफ द सीरीज के बाइक के लिए भी आएंगे। और अब फिर एक बार दर्शकों के लिए सुनहरा मौका, लकी ड्रॉ का कूपन, तीसरा कूपन आ रहा है। किसके किसके पास कूपन है? एक बार हाथ उठाओ। ऑलमोस्ट सबके पास है, मतलब सबके पास कूपन है। तो अब ये कूपन, जी हाँ, ये कूपन किसके नाम का लगता है? अब ये कूपन, जी हाँ, रहमानी फाउंडेशन की तरफ से अलीजा, जहां कहीं भी हो, अलीजा यासीन सोलकर, अलीजा यासीन सोलकर अगर यहां पर है तो प्लीज यहां पर आए। अलीजा यासीन सोलकर, इनके हाथ से कूपन उठाया जाएगा। रहमानी फाउंडेशन, अभी ये फ्रिज के लिए कूपन है, फ्रिज के लिए कूपन है। दुआओं के हाथ उठे, हमसो लागोदत अम्मा गाउंदत, है ना, ये चल रहा होगा। और ये खुद हमारे इरफान भाटकर ये कूपन खोलेंगे, फ्रिज के लिए है। कहां जाएगा? बस गांव का नाम बताओ। कातली, जंबारी में भी जा सकता है, सागवे में भी जा सकता है, बारामती में भी जा सकता है, मुंबई में भी जा सकता है, दुबई में भी जा सकता है। कहां जाएगा? कातली में जाएगा ये फ्रिज। जी हाँ, कूपन नंबर 348 खुर्शीदा शमशुद्दीन सोलकर के घर जाएगा सैमसंग का ब्रांड न्यू फ्रिज। खुर्शीदा शमशुद्दीन सोलकर, इनके घर पे जाएगा सैमसंग का ब्रांड न्यू फ्रिज जो रहमानी फाउंडेशन उन्होंने लाया। तो फ्रिज लेकर आएंगे यहां पर। तीसरा कूपन आखिर में सोने की चेन है। अभी भी लोगों के दिल में उम्मीद है कि आमा तरू गाऊन रे सोन्याची चेन,
है ना, ये उम्मीद रहेगी गांव वालों में, तमाम आए हुए मेहमानों में कि आम्हाला लागू द्या आता सोन्याची चेन उडली है ना, ये तब उम्मीदें रहेगी। तो अब एक सोने की चेन बची है, कहीं जाना नहीं है, रुकना है, आपको सोने की चेन मिलेगी। अब ये फ्रिज मिला है खुर्शीदा शमशुद्दीन सोलकर, इन्हें कातली पे ये कूपन 348 ये कूपन लगा है, रहमानी फाउंडेशन इनके तरफ से रखा गया ये लकी ड्रॉ। तमाम आए हुए मेहमानों ने, हमारे महान हस्तियों ने, आप आए खुशियां दुगनी हो गई, लग गए चार चांद, महफिल सवर गई। अब साथ यूं ही आपका हमारा बना रहे, आपके आने से खूबसूरती हमारे एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी की निखर गई। ये आता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग का फ्रिज जाएगा खुर्शीदा शमशुद्दीन सोलकर इनके घर पे। खुश हो के नहीं? बहुत खुश है, बहुत खुश। आवाज आ रही है? खुर्शीदा शमशुद्दीन सोलकर रहमानी फाउंडेशन, ये अब और ये फ्रिज दिया जाएगा फैरोजा अब्दुल रशीद बोरकर, इनके शुभ हाथों से ये फ्रिज दिया जाएगा खुर्शीदा शमशुद्दीन खुदसिया शमशुद्दीन सोलकर। खुदसिया शमशुद्दीन सोलकर, खुदसिया नहीं आई, कहीं ना कहीं खुदसिया बहुत ज्यादा खुश होगी कि आज घर पे फ्रिज जाने वाला है, सैमसंग का ब्रांड न्यू फ्रिज। जहां रशीद डेकोरेटर्स के मिसेस फैरोजा अब्दुल रशीद बोरकर, इनके शुभ हाथों से ये फ्रिज दिया जा रहा है। खुदसिया शमशुद्दीन सोलकर, ये फ्रिज भी कातली पे, यानी दो चीजें कातली पे, एक हमारे आजाद मोहल्ले में तो दूसरा हमारे सड़े पे गया है। खुदसिया रुकना है थोड़ा, खुदसिया। और भी कूपन है आपके पास? और एक है कूपन। तो घर पे खुश होगे कि नहीं कि फ्रिज जा रहा है घर पे? अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। इधर इधर आओ प्लीज प्लीज। खुदसिया के पास और एक कूपन है, और घर पे खुश होगे ना आपके? हाँ। सैमसंग का ब्रांड न्यू फ्रिज जा रहा है आपके घर पे, डबल डोर का फ्रिज जा रहा है, तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। और आज मैं खुदसिया के अब्बा से पूछना चाहूंगा कि आप कितने ज्यादा खुश है? आपने जब ये कूपन लिया था तब आपने सोचा था कि हमें हमारे घर पे फ्रिज आएगा सैमसंग का, जो रहमानी फाउंडेशन में लकी ड्रॉ में रखा गया फ्रिज हमारे घर आएगा? आपने सोचा था? इतनी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, मगर ये सब कुछ अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो ये लकी ड्रॉ ये कूपन, ये फ्रिज गया है खुदसिया शमशुद्दीन सोलकर, कातली पे गया है। और अभी टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक इस टूर्नामेंट की, एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी की रनर अप टीम, पिछले साल की चैंपियन टीम इस साल रनर अप कहलाई है। जी हां, 1 लाख और साथ ही साथ आकर्षक चषक रहमानी फाउंडेशन इनके तरफ से दिया गया। तो इस टूर्नामेंट की रनर अप टीम है राजाराम वॉरियर्स सावंतवाड़ी, पूरी टीम, उनके ओनर
सब आपको यहां पर आना है। जी हाँ, रहमानी फाउंडेशन इनके तरफ से इस टूर्नामेंट का सेकंड प्राइज दिया गया और रहमानी फाउंडेशन का पूरा ग्रुप यहां पर आएगा। उनके हाथों से ये रनर अप की ट्रॉफी, ये रनर अप का प्राइज दिया जाएगा रहमानी फाउंडेशन। अगले साल इसी ग्राउंड पर कातली चैंपियंस ट्रॉफी डे नाइट है और रहमानी फाउंडेशन की तरफ से इस साल सेकंड प्राइज का खिताब दिया जा रहा है, जो पूरा रहमानी फाउंडेशन ग्रुप यहां पर खड़ा है। जी हां, हमारे मोहम्मद शफी सोलकर, इरफान भाटकर, अब्दुल रज्जाक उर्फ खमसू बोरकर, साबिर सोलकर, अब्दुल मजीद भाटकर, एनसीसी के अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक मुसा दखनी, हिबा तजम्मुल पावस्कर, सफवान मजगांवकर, अकीब वाड़कर, इकबाल बोरकर चाचा, अशरफ वाड़कर, फिरोज भाटकर, मोहम्मद वकास, शाज मोहम्मद, अमीर भाटकर, आसिफ भाटकर, उस्मान भाटकर, सिकंदर भाटकर, तस्लीम दखनी, जहीर सोलकर, इनके शुभ हाथों से ये रनर अप का खिताब जाएगा राजाराम वॉरियर सावंतवाड़ी की टीम को। पिछले साल की ये चैंपियन टीम इस साल हुई है रनर अप टीम, गोपाल भट्टा और उनकी पूरी टीम। जी हाँ, रनर अप कहलाई है। 1 लाख और साथ ही साथ एक आकर्षक चषक। सो सेकंड प्राइज का ये चेक दिया जाएगा चंद्रकांत देवरुखकर, इकबाल मुल्ला, नौशाद वाड़कर, सागवेगांव सरपंच, नाना शेट्टे सरपंच वारगांव, मोहर्रम मजगांवकर, प्रवीण खांडेकर, उद्योजक कासारडे, इनके हाथों से ये चेक दिया जाएगा। 1 लाख रुपए का रनर अप चेक दिया जाएगा ये राजाराम वॉरियर्स की टीम को। चंद्रकांत देवरुखकर, इकबाल मुल्ला, नौशाद वाड़कर, सागवे सरपंच, नाना शेट्टे सरपंच वारगांव, मोहर्रम मजगांवकर, प्रवीण खांडेकर, उद्योजक कासारडे और हमारे सागवे गांव के सरपंच सोनाली टुकरुल मैम और फैरोजा अब्दुल रशीद बोरकर, रशीद डेकोरेटर्स के मिसेस है ये, जिन्होंने आपको मधुर संगीत सुना। इन सबके शुभ हाथों से ये चेक दिया जा रहा है। एक बार तालियां बजनी चाहिए राजाराम वॉरियर्स टीम के लिए। रनर अप टीम कहलाई है इस टूर्नामेंट की। पिछले साल की चैंपियन टीम इस साल रनर अप कहलाई है। खेल है, हार जीत होती रहती है, तो रनर अप का खिताब 1 लाख का रहमानी फाउंडेशन इनके तरफ से रखा गया था। और ये चमचमाती ट्रॉफी का वेट है राजाराम वॉरियर्स सावंतवाड़ी के टीम को। जी हां, और ये ट्रॉफी जिनके हाथ से दी जाएगी जनाब इकबाल हमजा बोरकर और इकबाल हुसैन बोरकर और रहमानी फाउंडेशन ग्रुप, इनके हाथों से ये चमचमाती ट्रॉफी जनाब इकबाल हुसैन बोरकर
और रहमानी फाउंडेशन के पूरा ग्रुप, इनके हाथ से ये शमशमाती ट्रॉफी राजा राम वॉरियर्स की टीम को दी जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। रहमानी फाउंडेशन की तरफ से दिया गया ये सेकंड प्राइज 1,00,000 रुपए का चेक और साथ ही साथ आकर्षक ट्रॉफी। जा क्रिकेट काफी ज्यादा खुश है राजाराम वॉरियर्स की टीम। थैंक यू गोपाल भट्टा सर। गोपाल भट्टा सर से हमने अभी तक बात नहीं की, उनसे पूछना चाहेंगे कि आप लास्ट ईयर रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्लाई टीम से आए, इस टूर्नामेंट के चैंपियन कहलाए उस टूर्नामेंट के। इस साल आप रनर अप कहलाए हैं, इस टूर्नामेंट के आप रनर अप कहलाए हैं। तो सबसे पहले तो एक ही क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कि एनसीसी कातली चॅम्पियन्स ट्रॉफी का आयोजन आपको कैसा लगता है? कसा वाटतं तुम्हाला आयोजन आमचं? चांगलं वाटलंय, कारण आम्ही गेल्या वर्षी पण आलो होतो आणि आम्हाला सर्व लोकांचा पण साथ आहे आणि दरवर्षी आम्ही इकडे येणार खेळायला. दुसरी गोष्ट म्हणजे मेन मॅच खेळण्यासाठी स्पॉन्सर पाहिजे असतो. आमचे राजाराम गावडे या लोकांनी आम्हाला स्पॉन्सरशिप केली म्हणून आम्ही आजपर्यंत इकडे पोचू शकलो. तसेच रोहित बोलेकर आणि देवेंद्र नाईक, म्हणजे सिंधुदुर्गातली कुठेही टीम खेळायची असली तर हे 3 स्पॉन्सर आम्हाला नेहमी सपोर्ट करतात. मी त्यांचे धन्यवाद मानतो आणि तुमचे कमिटीचे. थँक्यू सर. जी हाँ, रनर अप कहलाई है आज गोपाल भट्टा की टीम, लास्ट ईयर की चैंपियन टीम। अब उसके बाद हम आएंगे इस टूर्नामेंट के फर्स्ट प्राइज पे, जो हमें सागवे गांव के माजी सरपंच और हमारे गांव के जनाब जुनेद अली साहिब मुल्ला, इन्होंने हमें ये प्राइज दिया है 2 लाख और साथ ही साथ आकर्षक ट्रॉफी। इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम मिसबा हॉलिडेज डीएफसी कातली टीम, 2 लाख रुपए का इनाम, 2 लाख रुपए का चेक चैंपियन कहलाई है मिसबा हॉलिडेज की टीम। तो सबसे पहले चेक दिया जाएगा पीएसआई नाटे पुलिस स्टेशन विलास सर, अशरफ वाडकर, अब्दुल रज्जाक बोरकर और अब्दुल रज्जाक दखनी, इनके शुभ हाथों से ये चेक दिया जाएगा 2 लाख रुपए का चेक, जो हमें इस टूर्नामेंट के लिए फर्स्ट प्राइज का हमारे गांव के माजी सरपंच साहब, जी हां जनाब जुनेद अली साहिब मुल्ला, इन्होंने 2 लाख रुपए का इनाम और ये चेक दिया जाता हुआ टीम मिसबा हॉलिडेज कैप्टन एंड पूरी टीम ओनर, आप सबको यहां पर आना है। जी हां, ये पीएसआई नाटे पुलिस स्टेशन विलास सर, अशरफ वाडकर, अब्दुल रज्जाक बोरकर और अब्दुल रज्जाक दखनी, इनके शुभ हाथों से ये चेक दिया जाता है, चेक दिया जा रहा है।
इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम मिसबा हॉलीडेज डीएफसी कातली की टीम 2 लाख रुपए का इनाम। जी हाँ, ये चेक दिया जा रहा है और टीम के साथ ओनर भी जाना है। जी हाँ, तो चेक के लिए जाएंगे इरफान भाटकर, सलमान सोलकर और फहीम हथौड़कर। ये सब भी यहां पर चेक के साथ जाएंगे। जी हाँ, इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम मिसबा हॉलीडेज डीएफसी कातली की टीम हवेली तालुके की टीम यहां पर खेलने के लिए आई और पहली ही बार मिसबा हॉलीडेज डीएफसी कातली की टीम जी हाँ ये 2 लाख रुपए का इनाम जीता है। बबलू पाटिल के चेहरे पे एक खुशी नजर आती हुई कि चैंपियन आई है। जी हाँ, जिस तरह से ओनर स्पॉन्सर के उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरे उतरी है हवेली तालुके की टीम। बबलू पाटिल इनकी टीम और आइकॉन ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है। शाहिद शेख, एजाज कुरैशी और नजीर शेख, ये तीनों आइकॉन खिलाड़ी ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है। और डीएफसी ग्रुप, जितना भी डीएफसी ग्रुप है, ये काफी सालों से ये नाम है डीएफसी ग्रुप का। वो तमाम ग्रुप को यहां पर आना स्टेज पे। डीएफसी ग्रुप, डीएफसी ग्रुप काफी सालों से ग्रुप है मिसबा हॉलीडेज। किसको किसको लगा होगा कि डीएफसी में कोई 1 या 2 स्पॉन्सर हो गया, ऐसा नहीं है। ये डीएफसी ग्रुप इतना बड़ा है ना, ये इनके हाथों से ये चेक लिया जा रहा है। चेक इरफान भाटकर, सलमान सोलकर और फहीम हथौड़कर और तज्जू पावस्कर ये चेक कलेक्ट करेंगे। 2 लाख रुपए का ये चेक, 2 लाख रुपए का ये इनाम दिया गया है हमारे गांव के सरपंच साहब, जी हां जनाब जुनैद अली साहब मुल्ला, इन्होंने ये 2 लाख रुपए का इनाम फर्स्ट प्राइज के लिए दिया। इनके लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए और एक बार तालियां बजना चाहिए मिसबा हॉलीडेज डीएफसी कातली टीम के लिए, इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम डीएफसी। और उसी के साथ साथ अब उसके बाद ट्रॉफी के लिए हम आवाज देना चाहेंगे तज्जू पावस्कर, मिसबा हॉलीडेज के ओनर, मोहर्रम मजगांवकर, हनीफ सोलकर, मुंबई कमेटी सदर, वसीम सोलकर और हाफिज ठाकुर लांजा से। इनके ये सबको आना है यहां पर ट्रॉफी के लिए। और ये ट्रॉफी दी जाएगी जिनके हाथ से, वो है प्रणील शेट्टे, मुल्ला मिनरल संचालक, साबिर सोलकर, जहीर सोलकर, नासिर मजगांवकर, मोहम्मद शफी सोलकर और सागवे गांव के उपसरपंच मंगेश गुरव। इनके हाथों से ये ट्रॉफी दी जाएगी, चमचमाती ट्रॉफी इनके हाथों से दी जाएगी। और ये ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए तजम्मुल पावस्कर, मिसबा हॉलीडेज के ओनर, मोहर्रम मजगांवकर, हनीफ सोलकर, मुंबई कमेटी सदर, वसीम सोलकर और हाफिज ठाकुर लांजा के हाफिज ठाकुर। जी हाँ, ये ट्रॉफी दी जा रही है जी हाँ, ये ट्रॉफी दी जा रही है प्रणील शेट्टे, मुल्ला मिनरल संचालक, साबिर सोलकर, जहीर सोलकर, नासिर मजगांवकर, मोहम्मद शफी सोलकर। और मैं जो ये नाम लूंगा ना, साबिर सोलकर, जहीर सोलकर, नासिर मजगांवकर, मोहम्मद शफी सोलकर, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ना हो तो टूर्नामेंट शायद पॉसिबल भी नहीं हो। क्योंकि ऑन फील्ड ग्राउंड पे जो काम होता है ना, ये बखूबी करते हैं। और हमारे सागवे गांव के उप सरपंच मंगेश गुरव सर, जी हाँ, इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम है ये मिसबा हॉलीडेज डीएफसी कातली। और इस साल हमारे बीच जनाब सिराज वाड़कर ये मौजूद नहीं है,
वो शिप पे है, जॉब पे, उन्हें आना था इस टूर्नामेंट के लिए, मगर उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ में है। जब आप लाइव टूर्नामेंट देख रहे थे तो उनका जो फोटो आ रहा था साइड में, वो हमारे सिराज वाडकर सर है। जी हाँ, इस टूर्नामेंट को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं वो। और हनीफ पावस्कर जहां कहीं भी हो, हनीफ पावस्कर युवा नेता हनीफ पावस्कर जहां कहीं भी हो, प्लीज स्टेज पे आए। युवा नेता हनीफ पावस्कर। और बबलू पाटिल सर, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे हम। बबलू पाटिल सर, पहली बार आप हमारे कातली गांव में खेलने के लिए आए। के बाद हम बबलू पाटिल सर, ये महाराष्ट्र पुलिस में सेवा करते हैं और क्रिकेट का इन्हें प्यार है, क्रिकेट का इन्हें शौक है। तुम्ही प्रथमच आमच्या गावी खेळायला आलात मिसबा हॉलिडेज आणि DFC कातली या संघामधून। तर सर्वात अगोदर मी तुम्हाला विचारेन की तुमचे जे स्पॉन्सर होते, तुमचे जे ओनर, ते तुमच्यासाठी म्हणजे काय करत होते आणि कसा काय कॉल होता आणि कसा तुम्हाला बोलवत होते? कारण तुमचा परफॉर्मन्स खूप चांगला आहे, तुमची बॅटिंग खूप चांगली आहे आणि तुमच्यासाठी तुमचे ओनर्स आणि स्पॉन्सर म्हणजे तुम्हाला इथे बोलवायसाठी काय काय करत होते? सर्वात प्रथम मी आमच्या ओनर आहेत जे तज्जुब आहेत त्यांचे धन्यवाद मानेल की त्यांनी कातळीमध्ये तालुका वाईजच्या टुर्नामेंटला आम्ही जास्त खेळत नाही, ओपनच्या टुर्नामेंट जास्त खेळतो, पण त्यांनी आमच्या टीमवरती विश्वास ठेवला आणि त्यांनी खेळायला बोलवलं मला। आणि त्यांनी एक शब्द दिला होता की आता देवगडला पण त्यांनी खूप मोठ्या मोठ्या टीम दिलेल्या होत्या आणि का असं समजलं होतं की तज्जुबाई टीम खूप मोठ्या मोठ्या देतात, खर्च खूप करतात, पण थोडंसं लक नाही आहे त्यांचं असं। मी म्हणलं माझी टीम द्या, मी सांगू शकत नाही जिंकेल का नाही, पण माझी टीम द्या, बघू आपण लक चेंज करूया। आणि फायनल जिंकले आम्ही आणि लक जे काय असेल ते थोडं नक्की चेंज झाले। आणि इथं खेळताना आनंद तर वाटलाच, परंतु जे पब्लिक आणि जे आमचे सपोर्टर होते, म्हणजे ज्यांनी आम्हाला काहीच फक्त तोंडातून एक शब्द आमच्या पडला तर ते 5 मिनिटात आम्हाला आणून देत होते, म्हणजे आमची एवढी सेवा केली त्यांनी, ते खूप खूप मी सगळ्यांचं धन्यवाद मानतो त्या सर्वांचं। आणि जे सपोर्टर असतील म्हणजे आपले DFCचे सर्वजण, खरंच खूप चांगली टुर्नामेंट आहे। लाईव्हमध्ये मी प्रत्येक वर्षी तालुका वाईज असल्यामुळे खेळायला यायला जमत नव्हतं, पण आता इथून पुढे नक्कीच आमची हवेलीची टीम इथं पुण्याची नक्कीच दरवर्षी खेळायला येणार आणि पुढच्या वर्षी जर नाईट असेल तर मला वाटतं खूप भारी टुर्नामेंट होईल ही आणि त्या पुढच्या टुर्नामेंटसाठी सर्व ऑर्गनायझरला खूप खूप शुभेच्छा। आणि आम्ही जिथं जिथं खेळायला जातो असं लेडीज पहिल्यांदाच एवढं बघितलं की एवढा सपोर्ट करतायत म्हणजे प्लेयर लोकांना, आणि एवढा सपोर्ट कुठं होत नाही, एवढा पूर्ण भारतामध्ये खेळतो आम्ही, पण असं एवढा सपोर्ट लेडीजचा कुठंच भेटत नाही आहे। तर थँक्यू। आणि आमच्या NCC कातली चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा आयोजन तुम्हाला कसा वाटला? लाईव्ह ज्यावेळेस बघत होतो त्यावेळेस असं वाटलं नव्हतं की एवढं भारी ग्राउंड असेल, आणि कारण लाईव्हमध्ये फक्त ग्राउंडच दाखवतात, असं एवढं हे काय नाही। तर त्याच्यामध्ये पहिल्यांदाच ग्राउंडवरती आलो आणि खेळताना खरंच खूप भारी वाटलं की ग्राउंड असेल, जे ऑर्गनायझर असतील त्यांचे जे नियम असतील, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 5-5 ओव्हरच्या ज्या मॅच केल्या त्या खूप भारी केलं त्यांनी, कारण नियोजनामध्ये कधी 3 ओव्हर 4 ओव्हरच्या मॅचला खेळायला आणि प्लेयर लोकांना एवढा गेम दाखवता येत नाही, यांचं नियोजन इतकं सुंदर होतं की 5-5 ओव्हरच्याच मॅच त्यांनी खेळवल्या। आणि तुम्ही आमच्या गावी आलात, आमचा गाव कसा वाटला तुम्हाला? आमचा कातली गाव कसा वाटला? कातळी गावचं नाव सर्वात प्रथम मुनाप कातळी हे नाव ऐकलं होतं मी, कारण एक 5-6 वर्षापूर्वी मी मुंबईमध्ये मुनाप कातळीच्या नावावर खेळत होतो, आणि मुनाप कातळी हे नाव असं होतं की रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी असेल किंवा इथं प्रत्येक दिवशी मुनाप कातळीची टीम असायची खेळायला, आणि भेटलो नाही मी त्यांना, पण खूप नाव ऐकलं। तिथून पुढं कातळीचं नाव इतकं फेमस झालं, आता जो कोणताही प्लेअर असेल, प्रोफेशनल प्लेअर असेल, कातळी म्हणलं की त्याला माहिती आहे, कारण कातळी गावचे जे स्पॉन्सर लोक आहेत ते खूप मोठे आहेत
आणि खूप सपोर्ट ते करतात. थैंक यू बबलू सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू. और इसके बाद अब तमाम दर्शकों के दिलों में धड़कन फिर एक बार है. जी हाँ, अब फिर एक बार लकी ड्रॉ है. किसके घर जाएगी सोने की चेन? जी हाँ, किसके हाथ लगेगी अभी सोने की चेन? कितने लोग अभी तक लकी कूपन वाले हैं यहाँ पर? लकी ड्रॉ कूपन वाले हैं? है. फिर एक बार लकी ड्रॉ से पहले फिर आपको वेट करना है. मैं देख रहा था कितने लोग जाग रहे. जी हाँ, अब टीवीएस स्पोर्ट्स की बाइक जो हमें सुपरस्टार फ्रेंड्स सर्कल, इन्होंने ये चमचमाती बाइक दी है. हेलो सुपरस्टार ग्रुप, आपको यहां पर आना है. ये सुपरस्टार ग्रुप काफी सालों से, मैं जब छोटा हूं तब से नाम सुनते आ रहा हूं. सुपरस्टार फ्रेंड सर्कल की ओर से पहले एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता था और ये लकी ड्रॉ, ये सब पहले सुपरस्टार के टूर्नामेंट में हुआ करता था. फहीम बोरकर जॉब के सिलसिले में गल्फ में है, मगर उनके वेल विशेस हमारे साथ में है. और टीवीएस स्पोर्ट्स की बाइक मैन ऑफ द सीरीज, कौन सा खिलाड़ी होगा? थोड़े समय में धड़कने आपकी तेज है. जी हां, टीवीएस स्पोर्ट्स की बाइक, कौन सा खिलाड़ी अपने घर लेके जाएगा ये चलाते बाइक? जी हां, टीवीएस. और बाइक जो खिलाड़ी को मिलेगी हमारे ग्राउंड पे राउंड मारना है उसे. हम सब पूरे टीम मेट को लेके ग्राउंड का राउंड मारना है. एक राउंड, पेट्रोल है उसके अंदर बहुत सारा है. टीवीएस स्पोर्ट्स की बाइक पिछले साल सुपरस्टार ने पिछले साल की टूर्नामेंट में कहा था कि अगले साल मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक होगी. वो सुपरस्टार फ्रेंड सर्कल ने बाइक लेके आए यहां पर, और यही है बाइक टीवीएस स्पोर्ट्स की बाइक. कौन से खिलाड़ी के पास ये बाइक जाएगी? सुपरस्टार फ्रेंड सर्कल, ये नाम काफी पुराना नाम कातली की ओर से अगर देखा जाए तो सुपरस्टार फ्रेंड सर्कल के अध्यक्ष अगर देखा जाए रहीम बोरकर, मुराद बोरकर, समीर सोलकर, अनीस सोलकर, समीर बोरकर, ये सब सुपरस्टार का ग्रुप है. करीम बोरकर और उस्मान बोरकर. तो उस्मान बोरकर, इनके हाथों से ये टीवीएस स्पोर्ट्स की बाइक दी जाएगी. तो कौन सा खिलाड़ी है जिसने मैन ऑफ द सीरीज की ये बाइक जीती है? कौन? जी हाँ, एजाज कुरैशी, इस टूर्नामेंट में जिन्होंने 215 रन बनाए. एजाज कुरैशी, मैन फ्रॉम इंदापुर, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है. एजाज कुरैशी ने रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में टीवीएस रोनिन की बाइक जीती. एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी में टीवीएस रोनिन की बाइक जीती. और ये बाइक की दी जा रही है हमारे सुपरस्टार के उस्मान बोरकर, इनके शुभ हाथों से ये की दी जा रही है. मैन ऑफ द सीरीज की ये बाइक उस्मान बोरकर, इनके शुभ हाथों से ये बाइक दी जा रही है. एजाज कुरैशी, मैन फ्रॉम इंदापुर. जी हां, इंदापुर से खिलाड़ी, और हाल फिलहाल में आनंदवाड़ी की चैंपियन, रत्नागिरी चैंपियंस टीम के हिस्सा. जी हां, वाईसीसी पावर्स टीम के हिस्सा. और एक राउंड मारना है एजाज भाई, और एजाज भाई से भी हम सवाल पूछेंगे. एजाज भाई, आप पहली बार कातली में खेलने के लिए आए, तो सबसे पहले तो हमारा आपको गांव कैसा लगा? माशाल्लाह, पहले तो गांव बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इधर के लोग इतने खूबसूरत है तो गांव भी खूबसूरत रहेगा, क्योंकि इतनी खिदमत करी है. हम लोग अभी 2 दिन इधर थे, तो 2 दिन हमारी इतनी खिदमत की है कि उन्होंने कुछ मौका ही नहीं दिया कि हम लोग को कुछ बोलने का, कि हम लोग को ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए.
क्योंकि कभी भी हम लोग को पानी की ज़रूरत पड़े या कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मांगने से पहले मिल जाता था। तो ऐसी खिदमत करा कीजिए, क्योंकि हर साल हम लोग इस टूर्नामेंट के लिए आते रहेंगे। और ऑर्गेनाइज़र कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोग ने हवेली तालुका का टीम हमारा इस टूर्नामेंट के लिए लिया, क्योंकि लास्ट ईयर मैं इस टूर्नामेंट के लिए आने वाला था, लेकिन कुछ हमारे टीम्स की मैचेस रहने की वजह से मैं नहीं आ पाया था। लेकिन इस टूर्नामेंट में खेलने की मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, क्योंकि इस टूर्नामेंट को मैं नहीं आया था, पर आकर मैं चैंपियन भी हुआ और बाइक भी मुझे सीरीज मिला है, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और ये मैन ऑफ द सीरीज की जो आपको बाइक मिली है, हमें पता है कि आपके पास बहुत सारे मैन ऑफ द सीरीज के बाइक है, तो कौन से नंबर की बाइक है ये जो आज आपको इस सुपरस्टार फ्रेंड सर्कल ने जो चमचमाती टीवीएस स्पोर्ट्स की बाइक दी है? ये एक्चुअली ये मेरी 16 नंबर की बाइक है, क्योंकि अभी तक मुझे इतने बाइक मिले हैं, अल्लाह के करम से मुझे क्रिकेट में बहुत कामयाबी मिली है। तो ये मेरे अब्बा अम्मी की दुआ से है, क्योंकि उन लोग ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, तो ये उसका ही नतीजा है। और मैं मेरे अब्बा के लिए ये गिफ्ट लेकर जा रहा हूँ, ये मेरे अब्बा के लिए मैं गिफ्ट दूंगा उनको, क्योंकि हर साल मैं उनको देता हूँ। और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में जो मिसबा हॉलीडेज नाम के ऊपर मैं खेल रहा था, तो मेरी बेटी है, मुझे ट्विंस है, एक लड़का लड़की, तो मेरी भी लड़की है मिसबा, उसके ही नाम पे इस टूर्नामेंट खेला हूँ। तो मैं माइक पे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी लड़की ने मुझे फोर्स किया कि अब्बू मेरा नाम माइक पे लो, लाइव में लो, तो मैं उसके लिए ये उसका डेडिकेट करना चाहता हूँ कि उसके नाम पे खेला हो। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो स्पॉन्सर है तो उनका नाम भी एजाज है, मेरा नाम भी एजाज है, मेरे लड़की का नाम भी मिसबा है और उनके लड़की का नाम भी मिसबा है। बहुत बहुत बधाई। और अपने टीममेट को लेके पूरे ग्राउंड का राउंड मारना है, सबको एक एक राउंड मारना है। एजाज भाई आप चलाएंगे और सब लोग पीछे बैठेंगे लकी ड्रॉ के बाद। हेलो एजाज भाई, आपको जाना नहीं है, एक कूपन है जिसमें सोने की चेन है और आपके हाथ से ये कूपन उठाया जाएगा। एजाज कुरैशी, इनके हाथ से ये कूपन उठाया जाएगा। पहले ये लकी ड्रॉ के कूपन से पहले मैं एक ऐसे शख्स को आवाज देना चाहूंगा। जब से हमने एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत की, तब से हमें बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं और शाम में, ना उनके पास कोई गाड़ी है, ना बाइक है, ना कुछ है, वो चलते निकलते। जी मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे कमेंटेटर अमोल गिरकर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका सम्मान किया जाएगा यहाँ पर, अमोल गिरकर। और एनसीसी के अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक मूसा दखनी, इनके शुभ हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर है, देवघर तालुके जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वहां पर एक कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। पिछले 3 साल से यहां पर एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए अमोल गिरकर के लिए, क्योंकि कोई खिलाड़ी के पास अगर पुराना बॉल है तो वो लेना, प्लेइंग 11 लेना, ये सब अमोल गिरकर करते हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए और इनका सम्मान होते हुए नजर आता हुआ। और रहमानी फाउंडेशन, इनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। अमोल गिरकर, इनके लिए क्या काम किया है उन्होंने एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। जी हाँ, हर कोई भी खिलाड़ी उनके पास से पुराना बॉल लेते थे कि बॉल दो। जी हाँ, ये देखो रहमानी फाउंडेशन के अमोल गिरकर, बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर। रहमानी फाउंडेशन इनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया गया है अमोल गिरकर इनको। और अब लकी ड्रॉ। जी धड़कने तेज है। एजाज कुरैशी, इनके हाथों से ये कूपन आने वाला है, सोने की चेन, 5 ग्राम की सोने की चेन। अब ये चेन कहाँ जाएगी? सब कातली भाई, अरे बाहर वालों ने भी बहुत कूपन लिए हैं। जी हाँ, एजाज कुरैशी, इनके हाथों से ये आखिरी कूपन उठाया जा रहा है। हमारे गांव में खेलने के लिए आए इस टूर्नामेंट के हीरो एजाज कुरैशी, इनके शुभ हाथों से ये कूपन। जी हाँ, किसका आएगा नाम? किसका आएगा नाम? धड़कने तेज है। और ये सोने की चेन कहाँ जाएगी? कातली पे जाएगी।
और किसके पास जाएगी? कुलसुम्बी अली मियां भाटकर। इनके पास ये 5 ग्राम की सोने की चेन जाएगी। कुलसुम्बी अली मियां भाटकर कातली 481 नंबर वाला ये कूपन, सोने की चेन जाएगी कुलसुम्बी अली मियां भाटकर। और ये रहमानी फाउंडेशन में चेन रह गई। रहमानी फाउंडेशन ने कूपन किया और ये अली मियां भाटकर रहमानी फाउंडेशन के हिस्सा है। अरे अली भाई की लड़की, ये सोने की चेन